अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप खैरियत आफियत से हों। अल्लाह ताला आप सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए। कुरान के साथ जो जुड़े हैं, अल्लाह इसका हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए। ये सफ़र आप सबके लिए अल्लाह ताला आसान बनाए और इसको सीखने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह इसमें हम सबको इस्तकामत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, जैसा कि आप देखें, हम माशाल्लाह सूरत अल बकरा हमने स्टार्ट की हुई है। 8 आयात हम इसकी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल बकरा की आयत नंबर 9 अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको हम शुरू करते हैं आयत नंबर 9 को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युखादिऊना, यू या पेश यू और खौ खड़ा जबर खौ, या की पेश को क्लियर करना है। जबर हो, जेर हो, पेश हो, हर हरकत को इस तरह से क्लियर करना है कि वो ऐसे मिक्स ना हो जाए कि पता नहीं जबर है कि पेश है। क्लियर हरकत को हमने रखना है। यू खौ, यू खौ, यू खादी, यू खादिऊना, युखादिऊना, युखादिऊना अल्लाह। अब आप देख रहे हैं अल्लाह ग्रीन कलर का है और इससे पहले जबर है, यानी से अल्लाह से पहले नून है तो नून को जबर है। इट मीन के अल्लाह से पहले वाले लेटर को जब जबर आएगी तो इसको हम लाम जलाला कहेंगे और इसको हैवी करके पढ़ेंगे। कैसे? युखादिऊना अल्लाह, और हा की हरकत ऐसे रहेगी कि बिल्कुल पता चले कि ये हा पढ़ रहे हैं या कौन सा, जैसे हम पढ़ते हैं अर्रहमा, ये हा और है, और जो अल्लाह के लास्ट पर हा आता है ये और है, तो दोनों में बिल्कुल फर्क होगा। युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना, वल्लज़ीना, वल्लज़ीना आमनू। आ हमजा खड़ा जबर आ, इसको 2 हरकत कंप्लीट देनी है, लेकिन आ के अंदर मीम की साउंड नहीं डालनी। मीम की साउंड कैसे आती है? आ को हम बना दे आमानू, तो आ ये बहुत ज्यादा मिस्टेक आती है जिस भी लेटर पर मैं बात करती हूँ, क्योंकि हर रोज सारा दिन यही काम है, तो वो प्रैक्टिस होती है कि अच्छा सबसे ज्यादा इस चीज की मिस्टेक आ रही है, इस चीज को इस तरह से पढ़ा जा रहा है, तो उसी चीज को फिर मैं डिस्कस करती हूँ कि ये मिस्टेक आती है, तो हमने इसमें केयरफुल रहना है इंशाअल्लाह। युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, आमानू, आ खड़ा जबर है और नून जो है लास्ट पर उसकी हमने 2 हरकत करनी है, क्योंकि उसके साथ वाओ भी है। आमानू, आमानू, युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, युखादिऊना अल्लाह वल्लज़ीना आमनू। वमा, वमा मीम के अगर 2 करेंगे हम, वमा, देखें वाव भी है लेकिन वाव के साथ जबर नहीं है, और मा मीम के साथ अलिफ है, तो सॉरी वाव के साथ जबर है लेकिन अलिफ नहीं है, और मीम को फिर अलिफ भी है, तो अलिफ की वजह से मीम की हरकत करेंगे हम 2। वमा यखदाऊना, यखदाऊना, ऊपर देखें पहले है या पेश यू और खौ जबर
खौ खड़ा जबर खौ, यू खौ, दोनों में रूट क्या है? खौ दाल आइन, ये इसका रूट है। खौ दा आ, इसका मतलब होता है धोखाबाजी करना, फरेब देना, यानी कहना कुछ दिल में कुछ और हो, दिल में नफरत हो या बुगज हो और ऊपर से हम इस तरह से प्रिटेंड करें कि मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, दिल में मुखालफत हो और जाहिर से हम कहें कि नहीं मैं तो आपके साथ कोऑपरेट कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ, लेकिन दिल में कुछ और हो, तो इसको कहते हैं खौदा आ। तो दोनों में खौदा आ ही छुपा हुआ है, लेकिन पहले जो यू खौदी ऊ है, ये बाब होते हैं कुरान में, तो इस बाब में बात जाएगी, मतलब वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे शुरू में यू खौदी ऊ है तो उसका मतलब है धोखाबाजी करना, यानी दूसरे को धोखा देना। मिलजुल कर यू खौ को जो खड़ा जबर है ये शो कर रहा है कि धोखाबाजी करना, यानी मिलजुल के दूसरों को मिल के धोखा देना। और जब दूसरे नंबर पर ये सेकंड वाली लाइन में आ रहा है यखदाउना, तो ये भी धोखा ही है, वही धोखा सेम है, लेकिन ये है कि खुद को धोखा देना। ऊपर पहले बात हो रही है कि वो लोग अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, कि कहते दिल में नफरत है, मुनाफकत है, कुफर छुपा हुआ है, लेकिन ये अल्लाह से कह रहे हैं कि हम बिल्कुल हम भी ईमान वाले हैं, और ईमान वालों से भी कह रहे हैं कि हम ईमान वाले हैं। ये अल्लाह को और ईमान वालों को यानी दूसरों को धोखा दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा यखदाउना, नहीं वो धोखा दे रहे, यानी ये है अपने आप को धोखा देना। तो देखें खौदा या खौदा रूट वही है, बस थोड़ी सी हरकत। तो जब हरकत चेंज होती है तो आपने देख लिया कि मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए हमने बड़े मुहतात रहना है। या खा साकिन है, तो साकिन लेटर को ना तो जल्दी से मूव ऑन करके उसको स्किप कर लेना है और ना ही उसको झटका देना है। झटका कैसे आ सकता है? यखदाउना, यख ये भी रॉन्ग है। जहां हम ऐसे पढ़े ख्वादियूना, इस तरह से कुछ भी करेंगे तो उसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे। तो हमने ख्वा जो साकिन है, तो साकिन लेटर हो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हरकत वाला लेटर हो तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ हम पढ़ेंगे यखदाउना, यखदाउना। देखिए खौ जो है साकिन है तो वो सुकून से अदा हो रहा है, उसको झटका नहीं लग रहा, उसका साकिन होना क्लियर हो रहा है कि जी बिल्कुल हम इसको यहाँ पर साकिन कर रहे हैं और उसका सुकून उसको दे रहे हैं। यखदाउना, यखदाउना इल्ला, इल्ला में आप देख रहे हैं कि पहले लाम पर तशदीद है, तो तशदीद के लिए तशदीद वाले लेटर को होल्ड करना है। पहले लाम है, तशदीद है, तो इल्ला अंफुसहुम, इल्ला ये मद नजर आ रही है, इसकी रीजन भी इंशाल्लाह हम सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह हम चीजें सीखेंगे। तो इल्ला 5 हरकत का अपने ला करके फिर अंफुसहुम, अंफु फा की देखे पेश क्लियर हो रही है, अंफुसहुम, अंफुसहुम वमा यश। अब यश में शीन साकिन है तो शीन का सुकून भी हम क्लियर रखेंगे। वमा यशउरून, यशउरून जब हम बात करते हैं कि फला इंसान में शाऊर नहीं है तो ये उसी से है, शाऊर भी इसी से है। शाऊर देखें शीन आइन रॉ, शेर जो है वो भी इसी से, शाऊर भी इसी से है, यानी समझ, बारीक समझ, बारीक बीन यानी समझ नहीं है उनके। अल्लाह ताला बता रहे हैं वमा यशउरून, लेकिन उनमें शाऊर नहीं है, उनमें समझ नहीं है इस बात की। ठीक है, तो फिर लास्ट वाले पोर्शन को फिर से वमा यखदाऊना इल्ला अंफुसहुम वमा यशउरून
وما यशऊरून, यशऊ आइन को क्लियर करना है, यशऊरून, वमा यशऊरून, वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीन आमनू वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। तो इस आयत में अल्लाह ताला हमें ये बात बता रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग कहते हैं कि वो धोखा देते हैं, मुनाफिकत की बात हो रही है ना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो धोखाबाजी करते हैं किसके साथ, अल्लाह के साथ और ईमान वालों के साथ। उनको कहते हैं कि बिल्कुल जी हम भी आपके साथ हैं, हम भी ईमान वाले हैं, लेकिन जब वो धोखा दे रहे हैं अल्लाह को, लेकिन असल बात क्या है, वमा यख्ताऊना, बल्कि नहीं वो धोखा दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, स्वाय अपने नफ्सों के। तो शुरू में मा आ गया और आगे इल्ला आ गया, तो इसका मतलब है इस बात में जोर देने के लिए, ताकीद पैदा करने के लिए लगा, ये इस तरह से आगे पीछे अल्फाज को किया जाता है और दरमियान में इल्ला लगा दिया जाता है, और इस तरह से, वरना यही बात हो सकती थी वो अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन शुरू में नहीं का मतलब डाल दिया और दरमियान में इल्ला लगाकर ये बात बता दी गई, यानी जोर पैदा किया गया इस तरह से कि वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा देते हैं। तो थोड़ा सा इस तरह से हो गया इल्ला लगाने की वजह से और वमा लगाने की वजह से कि वो अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, वमा यशऊरून, लेकिन शाऊर नहीं रखते इस बात का, यानी धोखा उनको लगता है कि वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा दे रहे हैं, लेकिन इस बात का शाऊर नहीं है कि धोखा तो अपने आप को ही है, कि दुनिया में कह दिया कि देखें, दो लोगों से तो हम बात को छुपा सकते हैं कि मैं आपको बता दूं कि मैं ईमान वाली हूं, आप भी समझ जाएंगे, लेकिन अल्लाह से आपको पता है कि नहीं हम छुपा सकते। तो ईमान वालों को धोखा दे दिया, लेकिन अल्लाह को तो हम धोखा नहीं दे सकते। लेकिन असल में धोखा अपने आप को दे रहे हैं कि क़यामत के दिन, अभी तो दुनिया में वो मुसलमानों के साथ ही चल फिर रहे थे, लेकिन क़यामत के दिन तो फिर उनका मामला मुख्तलिफ होगा, तो ये उनको धोखा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ये बात सिर्फ उनको बताकर हमें ये शऊर दिया जा रहा है, हमें मैसेज दिया जा रहा है कि आपने ऐसी चीजों से बचना है, वरना उनकी बुराइयां बताना हमारा मकसद नहीं, अल्लाह का ये मकसद नहीं। अल्लाह ताला ये हमें इसलिए बताते हैं कि देखा वो लोग ऐसा करते थे, तो ऐ ईमान वालों आपने ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो ये नसीहत हमने इस तरह से पकड़नी है कि हमने ऐसे लोगों में शामिल नहीं होना कि जो कहते कुछ हैं तो हम अपने आप को ही देख सकते हैं, दूसरे लोगों को तो हमने क्या कहना है कि क्या कहीं मैं तो ऐसा नहीं करती कि ऊपर ऊपर से प्रिटेंड में ऐसा कर रही हूं कि कुछ भी, लेकिन असल में मेरे अंदर और है। तो मोहब्बत ऐसा नहीं कि मेरे अंदर अगर गुस्सा है तो मैं सबको जाहिर कर दूं, ये और बात है, लेकिन ये है कि धोखा इस तरह से देना। ये देखिए, अगर किसी पर गुस्सा है तो उसको हमने अपने अल्फाज पर कंट्रोल करना है, दरगुजर करना है, लेकिन इसको ये नहीं कह सकते कि मुझे गुस्सा था तो मैं सबको गुस्सा करके दिखा दूं ताकि मैं मुनाफिकत ना हूं, ये तो बल्कि बदतमीजी में आ जाएगा। लेकिन हमने धोखे से बचना है, दूसरों को धोखा देने के लिए अगर हम कुछ कह रहे हैं या किसी भी मामले में, आप इसकी अच्छी से तफसीर सुन सकते हैं, 2-3-4 उलमा को आप सुन सकते हैं ताकि हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें कि कहीं हम तो ऐसे लोगों में शामिल नहीं हैं कि जो धोखाबाजी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसी मुनाफिकत से बचाए। अल्लाह हमें बेहतरीन बात सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।